जय श्री कृष्ण। कल के श्लोक में हमने देखा कि सृष्टि चक्र परमात्मा के द्वारा कैसे चलाया जाता है। इसलिए इस श्लोक में जो लोग सृष्टि चक्र का पालन नहीं करते हैं, अर्थात उसमें सभी का योगदान होता है, उसके अनुसार नहीं चलते हैं, उनकी निंदा की गई है। श्लोक नंबर 16 अध्याय 3। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ स जीवति। एवं प्रवर्तितं चक्रं न अनुवर्तयति इह यः अघायुः इंद्रिया रामः मोघम पार्थ सह जीवति। यह मन जो, यह मन इस लोक में, एवं अर्थात इस प्रकार, प्रवर्तितम मतलब जो परंपरा से प्रचलित है, चक्र मतलब सृष्टि चक्र, न मतलब नहीं, अनुवर्तयति मतलब उसका नहीं, उसके अनुसार उसका फॉलो नहीं करता, उसका अनुसरण नहीं करता है। तो वो क्या है? अगायु अर्थात उसकी जो आयु जो है वो पापमय, अर्थात उसका जीवन पापमय है। इंद्रिया रामो मतलब इंद्रियों में रमण करने वाला, इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला। मोघम अर्थात व्यर्थ, पार्थ है प्रथापुत्र अर्जुन, सह मने वह, जीवती मतलब जीता है। तो इसका श्लोक का अर्थ यह हुआ कि हे पार्थ, भगवान कहते हैं हे पार्थ, इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार जो मनुष्य नहीं चलता, वह इंद्रिया रामो इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण करने वाला, अगायु अर्थात पापायु अर्थात पाप में जीवन बिताने वाला मनुष्य संसार में व्यर्थ, मोघम मतलब व्यर्थ ही जीता है, अर्थात उसका जीवन व्यर्थ है। भगवान अर्जुन को यहाँ पे पार्थ अर्थात प्रथापुत्र के नाम से संबोधित करते हैं कि हे प्रथापुत्र, मतलब तुम जिसकी पुत्र हो, कुंती के पुत्र हो, उसने अपना जीवन दुख सहन करके भी अपना कर्तव्य का पालन किया है, और तू इस युद्ध को तू घोर कर्म समझ के तू युद्ध करने से इनकार कर रहा है, जो कि तेरा कर्तव्य है, तू कर्तव्य से विमुख हो रहा है। तो इसलिए तू सृष्टि चक्र के अनुसार वर्तन नहीं कर रहा है, ये तेरे लिए उचित नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि एवं प्रवर्तितं चक्रम न अनुवर्त्य यह, मतलब जैसे एक रथ का पहिए में अगर एक अंग भी अगर टूट जाए तो रथ क्या अनबैलेंस हो जाता है। तो जिस ये शरीर के जो सारे अंग हैं, अपने एक अंग में भी अगर तकलीफ हो तो हमें पूरा शरीर दुखी, कष्ट होने लगता है। तो इसलिए जो है मनुष्य, जैसे हमारा अंग शरीर से अलग नहीं है, इसलिए मनुष्य भी संसार से अलग नहीं है, अभिन्न है, संसार का ही एक पार्ट है। जिस तरह से सूर्य चंद्र अपने अपनी सृष्टि चक्र में संबादिता रखते हैं, सूर्य समय से उदय होता है, अस्त होता है, दिन रात निश्चित समय पे होते हैं, ऋतुएं समय पे बदलती हैं, तो ये सब सृष्टि चक्र के अनुसार ही होता है। सारे ग्रह जो है अपनी अपनी दूरी पे, अपनी परिधि में ही घूमते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। तो इसी तरह हर संसार में जो भी चीज़ है, जो भी व्यक्ति है, सभी अपने कर्तव्य का पालन करके सृष्टि चक्र को चलाने में योगदान करते हैं। तो इसलिए जो इसका अनुसार नहीं चलता, अर्थात कर्तव्य का पालन नहीं करता है, वो उसमें सृष्टि चक्र चलाने में योगदान के बदले में बाधा करता है। तो इसलिए उसको वो आदमी कैसा है? इंद्रिया राम है, मतलब अपने इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण करने वाला है। उसको और संसार से किसी की दूसरे से पड़ी नहीं है,
वो स्वार्थी है, वो अपने भोगों में ही रहता है, इसलिए वो पापी है। पापी क्यों है? अगायु, अगायु इसलिए है क्योंकि अगर वो अपने इंद्रियों में रमण करेगा तो अपने स्वार्थ के लिए सोचेगा, दूसरों को कष्ट हो रहा है उसकी चिंता नहीं होगी, तो इसलिए वो उसका जीवन पाप में होता है। तो ये तुलसीदास जी ने मानस में भी कहा है, पर द्रोही पर दार रत, पर धन पर अपवाद, ते नर पावन पापमय दे धरे मनुजात। ऐसा मनुष्य है, उसका पाप में उसका है, पावन है वो। ऐसे जीवन, ऐसे मनुष्य का जीवन क्या है? मोगम सब मोगम पार्थो से जीवती। वो मतलब चाहे जिए या मरे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे अच्छा मर जाए तो अच्छा है। इसलिए उसका जीवन क्या है? उसका व्यर्थ है, उसका जीवन व्यर्थ है। तो भगवान ने श्लोक नंबर 12 में तो उसको जो कर्तव्य पालन नहीं करता है, उसको यज्ञ नहीं करता है, उसको कहा स्तेन का, उसको चोर का। फिर कहा भुंजते त्वगम पागा, तो त्वगम पापा। ये श्लोक नंबर 13 में कहा कि वो क्या करते हैं? पाप का ही भक्षण करते हैं। और इस श्लोक में उसको क्या कहा? अगायु इंद्रिया रामा, मतलब इंद्रियों में रमण करने वाला, पाप में जीवन जीने वाला है। तो ऐसे व्यक्ति का जीवन व्यर्थ ही है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें कर्तव्य का पालन करके षष्ठी चक्र में अनुसार चलना चाहिए और षष्ठी चक्र में योगदान करना चाहिए, अपने इसमें बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। जय श्री कृष्ण।